नीति आयोग की टीम बिहार के दौरे पर है। टीम ने योजना विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के साथ बैठक की। ये बैठक सचिवालय सभागार में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के योजना और विकास विभाग मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। बैठक में उन्होंने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने बिहार की आबादी का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में आबादी का घनत्व सबसे अधिक है और यह हर साल आपदाओं को झेलने वाला राज्य है। मंत्री ने कहा कि यही कारण भी है कि पिछले कई सालों से अच्छी विकास दर दाखिल करने के बाद भी बिहार विकसित राज्यों से काफी पीछे है। उन्होंने इस मुद्दे पर नीति आयोग को गंभीरता से विचार करने और केंद्र सरकार को अनुशंसा करने की बात कही। बैठक में मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र केंद्र राज्य के मध्य लंबित मुद्दों के हल के लिए नीति आयोग की टीम का राज्य का दौरा स्वागत योग्य है। आज के विचार विमर्श से राज्य के मुद्दों पर बेहतर समझ बनेगी। केंद्र सरकार के पास लंबित राज्य के मुद्दों के निष्पादन पर बेहतर समन्वय होगा, जिस पर हम विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग के परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य और देश के हित के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण किया जाता रहा है। राज्य हित में अनेक मांग भी रखी गई है। नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विभागों के परस्पर विचार विमर्श से लंबित मुद्दों के हल के साथ नई संभावनाओं का मार्ग भी दिखेगा। आगे मंत्री विजेंद्र ने कहा कि नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि सशक्त राज्य सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में अहम योगदान देता है। यह एक अवसर है जब हम राज्य के तीव्र विकास को आयाम देने के लिए केंद्रीय एजेंसी, केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। बेहतर संवाद के माध्यम से विकास कार्यों का सूत्रण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सार्वभौमिक योजनाओं के दूरगामी परिणाम आ रहे हैं। हर घर बिजली लगातार, हर घर को पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा भी योजना संपूर्ण देश में लागू की गई है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में पथों की संरचना बनाई है तथा इसके मरम्मती तथा रखरखाव की नीति भी तैयार की गई है। हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था और कौशल विकास करना है, जिसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि हमें ज्ञात है कि नीति आयोग द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य को परामर्श उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस, शोध, मूल्यांकन, अध्ययन साझा किया जा रहा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। रैंकिंग को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग अनेक सूचकांक पर आधारित राज्यों का दर्जा तैयार कर रहा है। हमने देखा है कि इस प्रक्रिया में बिहार, जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर से बेहतर विकास दर हासिल करने में सफल रहा है, उसकी प्रगति नहीं दिखाई गई है। कुछ सूचकांक में राज्य को सबसे नीचे 28वें स्थान पर दिखाया गया है। इसको लेकर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूचकांक की उपयोगिता तब है जब वह राज्य के वृद्धि दर को वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करे तथा राज्य के विकास दर को प्रोत्साहन दे, न कि उत्साहहीन करे। सूचकांक के द्वारा राज्य विशेष की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति के आलोक में समीक्षा होनी चाहिए। नीति आयोग का लक्ष्य होना चाहिए कि राज्य के समग्र विकास नीति को प्रोत्साहित करे। राज्य द्वारा राज्य को विशेष दर्जा देने और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग अनेक बार केंद्र सरकार से की गई है। राज्य के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन की जरूरत होती है। राष्ट्र में बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता की नीति लागू होनी चाहिए ताकि देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हो। इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और राज्य के मध्य बेहतर संवाद को बल मिलेगा। हम देश में समता आधारित उच्च मानवीय मूल्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे प्रयास नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्यों की सार्थक प्राप्ति हेतु किया जाना अपेक्षित है। हमारा विश्वास है कि यह बैठक केंद्र राज्य के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सफल हो और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए यह मंच उपयोगी सिद्ध होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।